हेलो बच्चों, कैसे हो। तो चलो एटॉमिक स्ट्रक्चर के नेक्स्ट लेक्चर को पढ़ते हैं आज अपन। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर है। एंड देन लेक्चर नंबर दिस इज 28। दिस इज लेक्चर नंबर 28। अब ये जो वेव फंक्शन है वो बताता क्या है, क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या बताता है ना। तो ये जो वेव फंक्शन होता है ना, ये एक तरह से एनर्जी बताता है, किसकी, ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में बताता है। इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस बताता है, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, कहां से बोलो, न्यूक्लियस। ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी बताता है, फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन किसकी बताता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। एंड दूसरा, ये सिंगल वैल्यूड होता है एक तरह से, तभी इसको एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं करेंगे साई वेव फंक्शन की वैल्यूज को, है ना। अदरवाइज वैल्यू अलग लगाई तो वो फिर वो सॉल्यूशन नहीं होगा उसका, साई वेव फंक्शन का। इसका साई इंटू साई स्क्वायर, है ना। ये प्रोबेबिलिटी है 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है। ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, बोलो 1। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1। एक्चुअली जो साई वेव फंक्शन है, साई वेव फंक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, आर, थीटा एंड फाई, तीन वैल्यू पे डिपेंड करता है। एंड दिस इज नोन एज व्हाट, प्रोडक्ट होता है एक तो रेडियल वेव फंक्शन का और एक एंगुलर वेव फंक्शन का। ये कौन सा फंक्शन होता है, आर आ गया इसलिए रेडियल वेव फंक्शन, रेडियल वेव फंक्शन। और ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, बोलो थीटा एंड फाई आ गया तो ये क्या हो जाएगा, बोलो एंगुलर वेव फंक्शन। कौन सा हो जाएगा, एंगुलर वेव फंक्शन। ठीक है। सो जो ये साई वेव फंक्शन है वो दो पार्ट हो गया। साई वेव फंक्शन किस किस का हो गया, एक तो रेडियल पार्ट एंड दूसरा क्या हो गया बताओ, एंगुलर पार्ट। नेक्स्ट वन इज एंगुलर पार्ट। जो रेडियल पार्ट है वो किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन दिस रेडियल पार्ट। कौन सा, रेडियल पार्ट, इट डिपेंड्स अपॉन एन एंड एल। एन किस पे डिपेंड करता है, एन और एल पे डिपेंड करता है। एंड गिव्स आइडिया अबाउट, गिव्स आइडिया अबाउट साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन वगैरह फ्रॉम न्यूक्लियस। जो एंगुलर पार्ट है, एंगुलर पार्ट डिपेंड ऑन एन एल एंड एम, एन एल एंड एम, and it gives idea about shape, and it gives idea about shape। जिसे अगर मैं बात करूं, एक साई वेव फंक्शन है, उसकी आगे लिखा है 4, जैसे 5 2 1। इसका मीन क्या है, तो साई सबसे पहले आएगा एन पे, फिर आएगा एल और फिर एम। तो यहां से एन एल एम कंपेयर कर दो। एन पहला वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू एन, दूसरा वैल्यू एल, तीसरा वैल्यू एम। ठीक है। सो यहां से तुम बता सकते हो कि एन का वैल्यू कितना है, बोलो 5, एल का वैल्यू कितना है 2 और एम का वैल्यू कितना है 1। ये साई एन एल एम है। ये क्या है, बोलो साई एन एल एम। ठीक है।
क्या है बोलो, साई एन एल एम। अपन इनके ग्राफ्स बनाते हैं। ग्राफ के बारे में बात करें, साई आर वर्सेस आर ग्राफ बनाएंगे अपन। और साई आर में भी कौन सा, ओनली रेडियल वेव फंक्शन ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, मतलब ये क्या है, रेडियल वेव फंक्शन, रेडियल वेव फंक्शन, रेडियल वेव फंक्शन वर्सेस रेडियस का कर्व है। इसमें की पॉइंट ध्यान में रखना, की पॉइंट क्या होगा इस ग्राफ को बनाते टाइम। पहली बात तो साइन की तरह चलेगा, सांप की तरह ऊपर नीचे साइन वेव की तरह चलेगा, नेचर साइन की जैसी होगी। पहला की पॉइंट फॉर एस ऑर्बिटल, फॉर एस ऑर्बिटल it starts from 0 at nucleus। for remaining बाकी के लिए, किसके लिए, for P D and F, जस्ट सॉरी 0 से नहीं, ये मैक्सिमा से, वेरी सॉरी फॉर दैट, इट स्टार्ट फ्रॉम मैक्सिमा एट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे मैक्सिमा से स्टार्ट होता है, कहां से बोलो, मैक्सिमा। फॉर एस पी एंड डी ऑर्बिटल it start from 0, है ना। ये कहां से स्टार्ट होता है, एस के लिए मैक्सिमा से, बाकी कहां से स्टार्ट होता है, बाकी के लिए 0। और दूसरा प्रॉपर्टी, सारे ग्राफ, ये ग्राफ है ना, इट कट आर एक्सिस, उसको अपन एक्स एक्सिस बोलेंगे एक तरह से। आर एक्सिस क्या बोलो, एक्स एक्सिस। आर एक्सिस क्या है बोलो, एक्स एक्सिस। इट कट आर एक्सिस एक्स एक्सिस एल माइनस 1 टाइम्स। अरे जानते हो एन माइनस एल माइनस 1 क्या होता है, जानते हो ना, ये सुनो, एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एल एंड 1 तो 1 है ही। फिर थर्ड, ऑल ग्राफ्स एसपीडीएफ के लिए ends 0 at infinity from nucleus। ऑब्वियसली वहां पे जाने की बात तो सारे ग्राफ को क्या होना, वाइनिश होना ही है, खत्म होना ही होना है। ठीक है, तो इन्फिनिटी पे कहां पे हो जाता है, क्या हो जाता है, इसको 0 हो जाता है। बोलो क्या हो जाता है, बोलो ये 0 हो जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करते हैं, अपन ग्राफ बनाते हैं एक्चुअल में। साई वर्सेस रेडियल वेव फंक्शन का रेडियस के साथ ग्राफ बनाते हैं। और पहले बनाते हैं अपन साई 1s का, किसका बोलो, साई 1s का। अब मेरे को बताओ 1s में n का वैल्यू कितना है, बोलिए 1 दिखाना, 1। l का वैल्यू कितना होता है इसके लिए, 0। तो n माइनस l माइनस 1 कितना आएगा, n का वैल्यू 1, l 0 माइनस 1 कितना आ गया, बोलो ये 0। n माइनस l माइनस 1 कितना आया, 0 आया कि नहीं आया, बोलो। तो ये ना s ऑर्बिटल पे, ये ग्राफ s ऑर्बिटल के लिए 0 पे मैक्सिमम से स्टार्ट होता है, इन्फिनिटी पे इसको 0 होना ही होना है, इन्फिनिटी पे इसको 0 होना ही होना है। तो पहले मैक्सिमा और इन्फिनिटी पे, ये इन्फिनिटी टाइप हो गया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 होना ही होना है। तो यहाँ पे मैक्सिमा है, तो ये साइन की तरह ऐसा ग्राफ आता है, e की पावर माइनस एक्स जैसा ग्राफ आता है। ठीक है, फिर मैं इसी पे दूसरा ग्राफ बना देते हैं अपन।
साई कौन सा बोलो 2s और रेडियस। अब ये मेरे को बताओ साई 2s के लिए, साई 2s के लिए n माइनस एल माइनस वन कितना होगा, n 2 है, l 0 होता है हमेशा, -1 कितना आ जाएगा 1। तो r एक्सिस को x एक्सिस को कितनी बार कट करेगा बोलो, एक बार। अब तुम्हें पता है ये ग्राफ है ना, जीरो पे तो मैक्सिमम से स्टार्ट होता है, एक बार कट होगा, फिर इन्फिनिटी पे जीरो जाना है तो यूं ऊपर इसको जाना ही पड़ेगा, उसके बाद कट नहीं करेगा। इन्फिनिटी पे क्या हो गया, जीरो को टच करता हुआ दिखेगा, जीरो को क्या करता हुआ दिखेगा बोलो, टच करता हुआ दिखेगा। अब यहाँ पे अगर तुम्हें एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि अरे जो कट किया है ये क्या डिस्टेंस है, ये ना ये एक्चुअली किसको बताता बोलो, जहां पे कट करता है वो चीज क्या होती है, नोड, और ये जो डिस्टेंस होगी इसकी न्यूक्लियस से यहाँ पे आर नोट, ये क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी नोड की, ये क्या हो जाएगी, रेडियल नोड की डिस्टेंस हो जाएगी। डिस्टेंस ऑफ रेडियल नोड हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे अगर हम बात करें तो साई क्या होगा बोलो, साई 1s कितना हो जाएगा बोलिए, 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये सुनो। फिर बात करते हैं अपन साई 3s, किसके बारे में, साई 3s। और किसका, रेडियस का। तो 3s के लिए n माइनस एल माइनस वन कितना होगा, n माइनस एल माइनस वन, n का वैल्यू कितना देखा 3, l का वैल्यू क्या होगा 0 -1, कितना वैल्यू आ जाएगा ये 2। तो कितनी बार कट करेगा बोलो, r एक्सिस को है, r एक्सिस को मैंने ये ना, ये r एक्सिस बोला था, ये x एक्सिस कितनी बार कट करेगा, कट कट x एक्सिस या r एक्सिस कितनी बार बोलो, 2 टाइम्स। और 0 पे कहां से स्टार्ट हो गए, मैक्सिमम से, तो यू। फिर तो देखो यहाँ पे 0 पे मैक्सिमम से स्टार्ट हो गए, कितनी बार कट करेगा वो, 2 बार, एक बार कट किया फिर नीचे जाएगा, फिर वापस कट करना पड़ेगा ना, इसको कट करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, और इन्फिनिटी पे कितना हो जाएगा ये वापस 0 हो जाएगा, इन्फिनिटी पे कितना हो जाएगा 0, कितनी बार कट किया बोलो, 2 बार कट किया। तो ये दोनों क्या है, नोड, इसकी ये डिस्टेंस पहली है तो क्या हो जाएगा, ये रेडियल नोड r नोट 1 हो गया, रेडियल नोड 1 हो गया, और ये दूसरी डिस्टेंस हो जाएगी जहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ से ये r नोट क्या हो गया 2, ये r नोट क्या हो गया 2, ये दोनों रेडियल नोड है, बोथ आर रेडियल नोड, दोनों क्या है बोलो, रेडियल नोड है। यहाँ पे कौन से नोड है बोलो, रेडियल नोड। सुन, दोनों आर, बोथ आर रेडियल नोड, ठीक है। सो दीज टू आर रेडियल नोड। फिर अपन है ना कुछ पी के ग्राफ बनाते हैं, जैसे साई 2p का ग्राफ बनाते हैं, रेडियल वर्सेस रेडियस का ग्राफ। 0 पे कहां से स्टार्ट होगा, 0 से, 0 पे कहां से स्टार्ट होगा बोलिए, 0 से, साई 2p वर्सेस रेडियस। n माइनस एल माइनस वन बताना जरा, इसका वैल्यू कितना आएगा, n 2 है, l 1 है, -1 कितना आएगा 0, कितनी भी बार कट नहीं करेगा, मतलब n माइनस एल माइनस वन कितना है 0, कितनी बार भी नहीं कट करेगा, कितनी भी बार, किसको, r एक्सिस को। तो 0 पे कहां से स्टार्ट होगा 0, और इन्फिनिटी पे कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी पे भी कितना होना, वापस इसको 0 ही होना, कितना होना बोलो, 0 ही होना है, ठीक है। ये सुनो, तो इन्फिनिटी पे जाके भी इसको क्या होना है, 0 ही होना है। फिर मैं एक साइड 2p का ग्राफ बनाता हूँ, साइड 3p का, किसका बोलो, साइड 3p का। साइड 3p वर्सेस रेडियस, n माइनस एल माइनस वन कितना होगा साइड 3p के लिए,
n का वैल्यू 3, l का वैल्यू 1 माइनस 1, कितना आ जाएगा बोलो 1। कितनी बार कट करेगा, एक बार। जीरो पे कहां से स्टार्ट होगा, ये जीरो से, कहां से स्टार्ट होगा, जीरो पे। और इन्फिनिटी पे कितना होना है इसको, जीरो ही होना है। इन्फिनिटी पे कितना होना है इसको, जीरो ही होना है वापस जाके। ठीक है, तो ये नोड है, ये क्या है बोलो, नोड। यहां से यहां ये क्या है, पहला नोड है, आर नोट 1। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, रेडियल नोड मिला है। क्या मिल गया, ये रेडियल नोड। ये रेडियल नोड की डिस्टेंस है आर नोट। क्या मिल गया अपन को, रेडियल नोड मिल गया। यस और नो। तो साइड 3p का रेडियस के साथ इस टाइप से ग्राफ होगा और एक रेडियल नोड मिल जाएगा। ओके, अब अपन बनाते हैं साइड 3p का ग्राफ किस टाइप से बनेगा, उसको देखते हैं अपन। किसका बोलो, साइड 3p रेडियल वेव वर्सेस रेडियस का ग्राफ। सो n माइनस एल माइनस वन की वैल्यू 3p के लिए, n माइनस एल माइनस वन की वैल्यू देखें तो कितनी होगी बोलो। n कितना है इसके लिए 3, l कितना है 1 माइनस 1, कितना वैल्यू आ जाएगा 1। कितनी बार कट करेगा बोलो, एक बार। और p के लिए ग्राफ कहां से स्टार्ट होता है, जीरो से, कितनी बार कट करेगा बोलो, एक। और इन्फिनिटी पे क्या होना है, जीरो होना है। तो मतलब यहाँ पे अपन ने क्या माना, ये जब ये जीरो को टच करा ना एक्स एक्सिस को, इसको क्या माना है अपन ने बोलो, इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो अब ये बताओ, ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से की डिस्टेंस कितनी, आर नोट। तो इस आर नोट रेडियस पे क्या मिलेगा तुम्हें, रेडियल नोड मिलेगा। बोलिए क्या मिलेगा, यहाँ पे रेडियल नोड मिल जाएगा। ठीक है, मैं एक ग्राफ और बना देता हूं, साई 4p। किसका बोलो, साई 4p का। और रेडियस का ग्राफ 4p की बात करें अपन, तो n का वैल्यू कितना है इसके लिए, n माइनस एल माइनस वन की वैल्यू की बात करें तो n कितना है 4, l कितना 1 माइनस 1, वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। कितनी बार कट करेगा आर एक्सिस को, 2 टाइम पे। जीरो पे कहां से स्टार्ट होगा बोलो, ये जीरो पे, जीरो से। फिर एक बार कट किया, फिर दूसरी बार कट करेगा, एंड देन इन्फिनिटी पे कितना हो जाएगा बोलो, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब अपन यहाँ पे इसमें बात की जाए तो इसमें देखो, एक तो इस जगह नोड है, ये नोड 1 हो जाएगा, रेडियल नोड 1। एक नोड यहाँ पे भी मिलेगा तुम्हें इस डिस्टेंस पे, यहाँ से ये क्या हो जाएगा बोलो, रेडियल नोड 2। क्या हो जाएगा, रेडियल नोड 2 है कि नहीं, नोड मिले तुम्हें, राइट। तो 2 नोड मिले अपन को। नेक्स्ट अपन बनाते हैं एक ग्राफ 3D का बना देते हैं, इसे 3D का, 3D का किसके साथ, साई 3D का रेडियस के साथ ग्राफ। सो अगेन बताइए मेरे को 3D के लिए n माइनस एल माइनस वन वैल्यू कितनी, n कितना है 3, l कितना है 2 माइनस 1, कितनी वैल्यू आएगी 0। सो जीरो पे कितना है 3D के लिए, जीरो पे 0 है, और इन्फिनिटी पे अगेन कितना है बोलो, 0 है। इन्फिनिटी पे 0 जाना, ये 3D का ग्राफ हो गया। इसमें कोई नोड नहीं है, इसमें कोई नोड नहीं है, कहीं पे भी कोई नोड नहीं है। बाद में बात करते हैं। साई 4D एंड रेडियस। तो 4D में अगर हम बात की जाए तो n का वैल्यू कितना 4, l का वैल्यू कितना 2 माइनस 1, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। कितनी बार कट करेगा 1 टाइम। जीरो पे कितना है 0, और फिर ये कितनी बार कट करेगा 1, और फिर ये इन्फिनिटी पे दोबारा कट करेगा, ये दोबारा कट नहीं करेगा, ये दोबारा कट नहीं करेगा, यूं कट किया, फिर यहाँ पे इसको दोबारा कट नहीं करेगा। तो ये जो यहाँ से यहाँ वैल्यू है, ये क्या नोड है, और ये रेडियल नोड। कितना रेडियल नोड है बोलो इसमें, एक रेडियल नोड है। कितना रेडियल नोड है, 1 रेडियल नोड है।
कितना नोड है बोलो, 1 रेडियल नोड है। ठीक है, अगला बात करते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ग्राफ। कौन सा बताओ, अगला ग्राफ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई स्क्वायर वर्सेस रेडियस ग्राफ। क्या होगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई स्क्वायर वर्सेस रेडियस ग्राफ के बारे में बात की जाए, वर्सेस रेडियस का ग्राफ। तो जो साई स्क्वायर है, साई स्क्वायर अगेन 4s ऑर्बिटल, it starts from again 4s orbital, it starts from maxima, it starts from maxima at nucleus। न्यूक्लियस पे कहां से स्टार्ट होगा बोलो, मैक्सिमा से। फिर बात करते हैं 4 PDF, it starts from 0। ठीक है, फिर बात करते हैं इट कट्स कितने टाइम, n माइनस l माइनस 1 टाइम्स। किसको कट करेगा, r एक्सिस को और x एक्सिस। r एक्सिस को क्या बोला अपन ने, x एक्सिस। कितनी बार कट करेगा, n माइनस l माइनस 1 टाइम्स। ठीक है, सो अब ग्राफ बनाते हैं। और अब यहां पे अगर हम बात करें, इसमें कोई नेगेटिव पार्ट नहीं होगा, इसमें कोई नेगेटिव पार्ट नहीं होगा। जो नेगेटिव पार्ट आएगा वो x एक्सिस के अबाउट क्या ले लेगा बोलो, मिरर इमेज। इसमें कोई नेगेटिव पार्ट नहीं होगा, नो नेगेटिव। स्क्वायर हो गया ना यार, साई का स्क्वायर, नो नेगेटिव पार्ट। ग्राफ क्या होगा, कर्व विल बी सिमिलर टू साई वर्सेस रेडियस। एक ओनली डिफरेंस होगा, ओनली डिफरेंस इज negative part of psi versus r curve gets mirror image about r axis। यार ज्यादा याद करने की जरूरी तुम्हें नहीं है, अभी देखो तुम्हें समझाता हूं एकदम ग्राफ इजीली, कुछ भी ध्यान में मत रखो। वैसे सिमिलर ही ग्राफ है, साई रेडियस का रेडियल वेव फंक्शन और रेडियस के साथ जो ग्राफ होता है वैसा ही ग्राफ है ना। एक डिफरेंस है खाली, इसमें नेगेटिव पार्ट नहीं आएगा। अब उसके साथ क्या होगा उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले बनाते हैं अपन साई 2s बना लेते हैं ना यार, साई 2s वर्सेस रेडियस का ग्राफ बना लिया। वैसे पिछली बार बनाया था अपन ने, किस टाइप से था बताओ, एक बार कट करेगा नहीं वही, तो कहां से स्टार्ट होता है, 0 पे, मैक्सिमा से, एंड देन फिर ये यूं आएगा। अब अगर मैं बात करूं इसी ग्राफ को मैं बना दूं तुम्हारे लिए, किसके लिए, साई स्क्वायर को क्या बोला है, रेडियल प्रोबेबिलिटी। साई स्क्वायर, साई के ऊपर मोड भी लगा देता है। इस ग्राफ में अगर हम बात करें तो जो नेगेटिव पार्ट है ना, यहां पे तो यूं ही स्टार्ट होगा, बट वो नेगेटिव पार्ट है ना वो ऊपर उठ जाएगा। पॉजिटिव से क्या हो जाएगा बोलो, नेगेटिव से क्या हो जाएगा पॉजिटिव। कौन सा पार्ट, नेगेटिव पार्ट। ये जो नेगेटिव चीज है ना, ये नेगेटिव, ये जो माइनस पार्ट है वो क्या ले लेगा बोलो, गेट्स मिरर इमेज
तो देखो ये क्या उठ गया, ऊपर उठ गया। बस नेगेटिव पार्ट को क्या होना है, पॉजिटिव होना है। नेगेटिव पार्ट को क्या बन जाना है, पॉजिटिव बन जाना है। ठीक है कि नहीं, ठीक है, ये सुनो। फिर बात करते हैं अपन। एक और बना लेते हैं, साई 3s। साई 3s वर्सेस रेडियस का ग्राफ अगर बनाया जाए तो ये कितनी बार कट करेगा, n माइनस एल माइनस वन, कितना होगा इसके लिए 3, l कितना 0 माइनस वन, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो 2। कितने टाइम कट करेगा ये, 2 बार। तो यहाँ पे जीरो पे मैक्सिमम से स्टार्ट होगा, एक बार कट किया, फिर दूसरी बार कट किया, और इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा, ये वापस 0 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसका प्रोबेबिलिटी ग्राफ जो स्क्वायर होगा, साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का जो ग्राफ होगा, रेडियस के साथ जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, ये कितनी बार कट कर रहा है बोलो, 2 बार, तो 2 बार तो कट करेगा ही, बट जो नेगेटिव वाला पार्ट है, नेगेटिव वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, ऊपर उड़ जाएगा यू। और इन्फिनिटी पे कितना हो जाना है बोलो, इन्फिनिटी पे कितना बन जाना है इसको, 0 बन जाना है। ठीक है, कितना बन जाना है, 0। अब मैं तुम्हें नेक्स्ट ग्राफ और समझाता हूं, पी के लिए, पी के लिए साई 3p का ग्राफ बना के दिखाता हूं तुम्हें। किसका बोलो, साई 3p, रेडियल वेव फंक्शन वर्सेस रेडियस। कितनी बार कट करेगा बोलो, एन, एल कितना है 1 माइनस वन, कितनी बार कट करेगा ये, 2 बार। कितनी बार कट करेगा, 2 बार। सो ये 2 बार कट कर दो, 0 पे कहां से स्टार्ट होता है, 0 पे। कितनी बार कट किया, 2 बार। 2 बार कट करना मतलब रेडियल नोड कितने हैं, 2, एक रेडियस ये, एक रेडियस ये। इसका स्क्वायर वाला ग्राफ बना के दिखाओ मेरे को, कौन सा ग्राफ बनाओ बोलो, साई 3p का स्क्वायर और रेडियस के साथ। तो जो ये नेगेटिव पार्ट है इसका वो क्या बना लेगा बोलो, पॉजिटिव। नेगेटिव पार्ट क्यों क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। और इन्फिनिटी पे क्या होना है, 0। कितनी बार कट किया, 2 बार। तो ये रेडियल प्रोबेबिलिटी वर्सेस रेडियस ग्राफ बन गया है। ठीक है, अगर मैं बात करूं साई 4p वर्सेस रेडियस, इस ग्राफ की बात की जाए तो कितनी बार कट करेगा बोलो, अगेन ये एक आएगा। एक्चुअली ये साई 4p के लिए ग्राफ है, सॉरी फॉर दिस, ये ग्राफ साई 4p के लिए बना देते हैं। साई 4p भी है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, बट कोई दिक्कत नहीं है। कितनी बार कट करेगा, 2 बार ही, तो साई 4p 2 ही बार कट करेगा ना, ये साई 4p बना दो यार। तो ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस एल माइनस वन कितना आएगा, यही वैल्यू आएगा। ये नीचे वाला ग्राफ अपन किसके लिए बना देते हैं फिर, 3p के लिए। किसके लिए बना दिया जाए बोलो, 3p के लिए। किसके लिए, 3p के लिए। तो बना दो ग्राफ 3p वर्सेस रेडियस। एन कितना है, 3 माइनस वन कितना आ जाएगा, ये 1। कितनी बार कट करेगा, एक बार। 0 पे तो कहां से स्टार्ट होगा, 0 पे, और इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा, अगेन 0। ठीक है, अब इसका स्क्वायर वाला ग्राफ क्या बनेगा, जो नेगेटिव पार्ट है ये क्या चीज, नेगेटिव पार्ट, तो इसका जो रेडियल वेव फंक्शन है उसका स्क्वायर करते ही नेगेटिव पार्ट क्या बन जाएगा बोलो, पॉजिटिव। तो 0 पे 0 है, नेगेटिव पार्ट क्या बन जाएगा बोलो, पॉजिटिव। और इन्फिनिटी पे क्या होना है, 0 होना है। तो साई स्क्वायर का रेडियस के साथ इस टाइप से ग्राफ बन जाएगा, यस और नो।
ठीक है, तो साई स्क्वायर का ग्राफ बन गया। अब अपन बात करते हैं प्रोबेबिलिटी का, जो ग्राफ बनता है वो कैसे बनेगा, एब्सोल्यूट प्रोबेबिलिटी का ग्राफ कैसे बनेगा उसके बारे में डिस्कस किया जाए। क्या चीज, प्रोबेबिलिटी। अभी अपन ने क्या देखा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी एक्चुअली में, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम क्या आएगा, अपन ने क्या अज्यूम किया, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के चारों ओर क्या अज्यूम किया है, गोले की तरह, और गोले का स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसको डिफरेंशिएट कर दो आर के रेस्पेक्ट में, डीवी बाई डी आर, ये क्या हो जाएगा बोलो 4/3 पाई आर क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, n-1 तो 3 और 3 की पावर -1 मतलब 2 आ जाएगा। ये वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ 4 पाई आर स्क्वायर। सो यहां से डीवी क्या आ गया बोलो, यहां से d इंटू वी क्या आ गया 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर आया। ये वैल्यू पुट कर दो डीवी के वैल्यू यहां पे, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा बोलो अपने पास 4 पाई साई स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर आ जाएगा। अब अपन ग्राफ क्या देखेंगे, प्रोबेबिलिटी वर्सेस प्रोबेबिलिटी को क्या बोला पी आर और साई स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर वर्सेस रेडियस का ग्राफ अपन देखेंगे। इस ग्राफ के बारे में अपन देखेंगे, प्रोबेबिलिटी वर्सेस रेडियस का ग्राफ के बारे में देखेंगे। इसके बारे में की पॉइंट के बारे में अगर मैं बात करूं, इसके जो की पॉइंट्स है, क्या चीज, की पॉइंट्स फॉर दिस, अगेन ये ग्राफ सारे ग्राफ ऑल फॉर ऑल ऑर्बिटल्स एस पी डी एंड एफ, सारे ग्राफ कर्व स्टार्ट फ्रॉम 0 एट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे कहां से स्टार्ट होगा बोलो 0 से। फिर दूसरा चीज, ये कितनी बार कट करेगा, इट कट्स आर एक्सिस कितने टाइम बोलो n-l-1 टाइम्स। कितने टाइम कट करेंगे बोलो n-l-1 टाइम। ठीक है, तो कुछ ग्राफ बना दिया जाए, और ये ना पॉजिटिव वैल्यू भी रखेगा, इसकी सारी पॉजिटिव वैल्यू होगी, सारी पॉजिटिव वैल्यू ही होगी, ये नेगेटिव नहीं होगा, नेवर बिकम नेगेटिव। स्क्वायर है ना यार, नेवर बिकम्स नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं बनता है, ये नेगेटिव नहीं बनता है। सो क्या चीज, जैसे साई 1s के बारे में बात करते हैं, साई 1s का होल स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर एंड रेडियस के रेस्पेक्ट में। तो 1s में अगेन 1s के लिए n-l-1 वैल्यू कितनी होगी 1 - 0 - 1 कितना आ जाएगा 0। तो 0 पे कहां से स्टार्ट होगा 0, और इन्फिनिटी पे जाके भी क्या होना है 0 ही होना। सारे ग्राफ का यही हाल है, सब ग्राफ का। तो चलो एक साई स्क्वायर का 2s का भी बना लेते हैं, साई 2s का होल स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर वर्सेस रेडियस। कितनी बार कट करेगा बोलो, ये एक बार कट करेगा, n-l-1 वैल्यू कितनी है, n कितना है 2, l0 - 1 कितनी बार कट करेगा बोलो, एक बार। कितनी बार कट करेगा, एक बार। तो 0 पे 0 से स्टार्ट होगा, फिर ठीक है, ये एक बार कट कर देगा। कितनी बार कट करेगा बोलो, एक बार। तो एस ऑर्बिटल के लिए हो गया। अब कुछ ग्राफ बनाते हैं अपन पी के लिए, फॉर पी
किसके लिए बनाया जाए बोलो? पी के लिए बनाया जाए। फॉर पी, फॉर पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल की अगर अपन बात की जाए तो अगेन जीरो पे कहां से स्टार्ट होगा? जीरो पे, और कितनी बार कट करेगा? n माइनस एल माइनस वन टाइम्स। तो जैसे साई टू पी का होल स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर का रेडियस के साथ ग्राफ बनाया जाए तो कितनी बार कट करेगा ये? n माइनस एल माइनस वन, तो जीरो आएगा तो कितनी बार बी कट? नहीं करेगा। कितनी भी बार कट नहीं करेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं साई थ्री पी का होल स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। कितनी बार कट करेगा बोलो? ये एक बार कट करेगा। कितनी बार कट करेगा? n माइनस एल माइनस वन कितना है? एक बार कट करेगा। तो जीरो पे जीरो पे, जीरो पे कहां से स्टार्ट होगा बोलो? जीरो से। एक बार कट करा दो, यूं ग्राफ बन जाएगा। कितनी बार कट किया बोलो? एक बार। तो ये क्या है? इसको रेडियल प्रोबेबिलिटी भी बोल सकता है, प्रोबेबिलिटी भी बोल के रख सकता है, प्रोबेबिलिटी वर्सेस रेडियस ग्राफ बनाने के लिए भी बोल सकता है। ये ग्राफ बहुत बार आते हैं, सीधे सीधे पूछ लेते हैं, जेई मेन नीट वगैरह में तो सीधा पूछ लेता है। तो इन ग्राफ को ना अच्छे से पढ़ना है। वैसे ये एंडिंग वाला, ये लास्ट वीडियो फॉर एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्या है बोलो? ये लास्ट वीडियो है। एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये लास्ट वीडियो है। इन ग्राफ को अच्छे से रिवाइज करना। बार बार रिवाइज करना, ठीक है? अब मैं ना एक कुछ एक एक्चुअल ग्राफ देता हूं और उस पर एक अप्लाइड क्वेश्चन देता हूं तुम्हें। एक ग्राफ दे रखा हूं और उसमें कुछ क्वेश्चंस बताना है। नोड कहां होता है? वहां जहां पे साई वैल्यू कितनी हो जाए बोलो? जीरो हो जाए। तो मैं तुम्हें ना रेडियल वेव फंक्शन बोलता हूं 3p का। इसको आर से भी डिनोट करता है कई बार, आर से, आर ऑफ 3p। ठीक है, वो फंक्शन दे रखा है तुम्हें 4/81√6 z/a0 टू द पावर 3/2 then 6 sigma minus sigma square and exponential e की पावर exp भी लिख देता है और e की पावर माइनस सिग्मा अपॉन 3 लिख के छोड़ देता है। और वो पूछेगा फाइंड आउट क्या करना है तुम्हें? रेडियल नोड, फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ रेडियल नोड। डिस्टेंस ऑफ रेडियल नोड फ्रॉम, कहां से बोलो? न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस से डिस्टेंस बतानी है। ठीक है, और वो सिग्मा की वैल्यू देके छोड़ देगा सबसे पहले। क्या चीज बोलो? सिग्मा की वैल्यू दे रखी है इसने, ZR/A0। अब देखो देखने में डरावना लग रहा है, बट डरना मत, ये डरावना नहीं है ज्यादा कुछ। समझ लो बस, एक बार देखना, देखने में पहले तुम्हें डरावना लगेगा बट ज्यादा डरना मत। तो नोड पे ये फंक्शन कितना हो जाता है बोलो? जीरो हो जाता है। जहां नोड होता है ये फंक्शन क्या हो जाता है? जीरो। एट नोड ये फंक्शन क्या हो जाएगा बोलो? जीरो। इस फंक्शन को जीरो कर दीजिए जरा। इस फंक्शन को क्या कर दीजिए?
जीरो कीजिए, जीरो करोगे तो क्या आएगा 4/8 जेड अपॉन ए नोट की पावर 3/2 क्या होगा 6 सिग्मा माइनस सिग्मा स्क्वायर ई टू द पावर माइनस सिग्मा अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 0। जीरो करते ही क्या होगा, जीरो करते ही इसमें देखो इस नंबर का कोई जीरो होने का कोई मतलब नहीं है, ये जीरो कब होगा इन्फिनिटी पे, तो इसका भी कोई जीरो होने का मतलब नहीं है, तो कौन कौन जीरो होगा, ओनली ये वाला पार्ट जीरो। यहां से अगर इसको सोल्व करोगे तो सिग्मा को कॉमन ले लो, 6 माइनस सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या आ गया बोलो 0, 6 माइनस सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या आ गया 0। सो यहां से सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या है 0 एक तो, और एक सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या आ गया बोलो 6। आया कि नहीं आया, एक सिग्मा 0 आ गया और एक सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या आ गया 6। आया कि नहीं आया। अब सिग्मा की वैल्यू क्या है जेड आर अपॉन, सिग्मा वैल्यू क्या है जेड आर अपॉन ए नोट, जेड आर अपॉन ए नोट इज इक्वल्स टू क्या है 0। तो दिस मीन्स आर इज इक्वल्स टू 0 और आर इज इक्वल्स टू 0 इज, अरे आर इज इक्वल्स टू 0 क्या है बोलो न्यूक्लियस, आर इज इक्वल्स टू क्या है 0। अब दूसरे वाले में देखते हैं सिग्मा वैल्यू क्या है जेड आर अपॉन ए नोट, तो वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ पे आर कितना आ गया बोलो 6 ए नोट अपॉन जेड, कितना आ गया 6 ए नोट अपॉन जेड। तो इस जगह क्या हो जाएगा अपना एक रेडियल नोड मिल जाएगा, कहां पे 6 ए नोट अपॉन जेड पे। तो जो डिस्टेंस है रेडियल नोड की वो कितनी है 6 ए नोट अपॉन जेड है, ठीक है 6 ए नोट अपॉन जेड है। तो मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूं इसी लाइन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्राफ दे रखा है रेडियल, ठीक है 3s का दे रखा है, किस टाइप से है वो 2/81 √3 जेड अपॉन ए नोट की पावर 3/2 27 माइनस 18 सिग्मा प्लस 2 सिग्मा स्क्वायर और ई टू द पावर माइनस सिग्मा अपॉन 3 ये दे रखा है, ठीक है जी ये दिया हुआ है। और सिग्मा की वैल्यू वापस अब अगेन क्या है जेड आर अपॉन ए नोट। तुम्हें बताना फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ, देखो डरना मत, ग्राफ ड्राउन है खाली, फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ नोड, फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ नोड, नोड की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे उसको फाइंड आउट करना है। तो क्या कर दो तुम नोड पे साई 3s कितना हो जाएगा बोलो 0 कर दीजिए 0। इसको अगर 0 करोगे तो इस फंक्शन में अब मैं यहीं से सोल्व कर दूंगी। अब देखो इसको 0 होने का मतलब नहीं, इसका भी 0 होने का मतलब नहीं, ओनली कौन होगा ये वाला पार्ट 0। तो इस पार्ट को 0 करने पे क्या होगा 27 माइनस 18 सिग्मा प्लस 2 सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यस और नो। तो यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू क्या होगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है ना, अरे यही होता है कि नहीं होता है। तो इस ग्राफ में तुम देखो तो ये क्या बोलो a b और ये क्या है c। अब देखो करिए सोल्व इसको, माइनस बी तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस, b का वैल्यू माइनस 8 है ना एक्चुअली, फिर क्या होगा प्लस माइनस अंडर 18 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू क्या है 2 और सी का वैल्यू क्या है 27 अपॉन 2a, ए का वैल्यू कितना है 2। तो क्या आ जाएगा बोलो सिग्मा इज इक्वल्स टू, सिग्मा वैल्यू क्या आ जाएगा बोलिए, सिग्मा विल बी इक्वल टू 18 whole square means 3 to 4, 3 to 4 माइनस क्या हो जाएगा 8 इंटू 27, तो कितना आ जाएगा बोलो भाई 108
डिवाइड बाई 4, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो? अंडर 108 10.39 क्या है? 10.39, तो 18 प्लस माइनस 10.39 अपॉन 4। तो एक बार प्लस ले लो और एक बार माइनस ले लो। थोड़ा सा मैथ्स है यार, है ना, ज्यादा डरावना नहीं है, थोड़ा सा मैथ है, बहुत ज्यादा भी मैथ्स नहीं है। और अब तक तो अगर तुम मेरे लेक्चर देख रहे होंगे तो तुम प्रो हो गए होंगे, तुम्हें दिक्कत आएगी नहीं अब तो। ए टू ए था, ठीक है। सो क्या आया था? 18। एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है इसका वीडियो का। जस्ट अ सेकेंड, मैं थोड़ा सा फिक्स कर रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा टेक्निकल इश्यू है। सो क्या आया बोलो? सिग्मा इज इक्वल्स टू 18 प्लस माइनस 10.39 अपॉन 2, ठीक है। तो सिग्मा में एक बार प्लस ले लो, 18 प्लस 10.39 अपॉन 2, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? और दूसरी बार माइनस ले लो, तो 18 माइनस 10.39 अपॉन 2। तो इस बार वैल्यू क्या आएगी बोलो? 18 प्लस 10.39, वैल्यू क्या हो जाएगी? 14.19। और फिर यहां पे सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 18 माइनस 10.39 डिवाइड बाई 2, 3.8, ठीक है। फिर सिग्मा की वैल्यू क्या थी बोलो? जेड आर अपॉन ए नोट इक्वल्स टू 14.19। फिर सिग्मा की वैल्यू क्या आ गई? जेड आर अपॉन ए नोट इक्वल्स टू क्या? 3.8। सो यहां से आर का वैल्यू क्या आ गया बोलो? पहले आर नोट 1, पहले नोट का वैल्यू आ गया 14.19 ए नोट अपॉन जेड, और दूसरी इस आर नोट का वैल्यू आ गया क्या चीज? 3.8 ए नोट अपॉन जेड। तो ये दो अपने पास क्या आ गए बोलो? नोड आ गई। इसके साथ अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा होता है, ठीक है। अगर किसी को साई वेव फंक्शन का डेरिवेशन चाहिए तो मैं नेक्स्ट लेक्चर एक अलग से वीडियो में साई वेव फंक्शन का डेरिवेशन भी डाल दूंगा, तुम उसको देख सकते हो। चलो, थैंक यू, बाय, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।